राजनीति का खेल निराला है। इसमें किसी के कंधे पर बंदूक रखकर किसी को निशाना बनाया जाता है, यानी जिससे परेशानी है उसकी कमजोर कड़ी ढूंढो और फिर उसे परेशान करो। और ऐसा ही कुछ हो रहा है अभी बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान के साथ। नमस्कार, मैं अंशिता श्रीवास्तव हाजिर हूं स्पेशल रिपोर्ट के साथ। दोस्तों, 3 अक्टूबर से सपनों की नगरी कही जाने वाली मुंबई और उससे जुड़े बॉलीवुड में सुनामी आई हुई है, या यूं कहें कि एक मामले ने खूब तूल पकड़ा है। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस मुद्दे की बात कर रही हूं। जी बिल्कुल सही पहचाना, मैं बात कर रही हूं इन दिनों सुर्खियों में बने हुए मुंबई के क्रूज पार्टी केस की। ये एक हाई प्रोफाइल केस है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस केस से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का नाम जुड़ा हुआ है, इसीलिए इस केस को खूब भुनाया जा रहा है। यहाँ तक कि इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। एनसीबी अपनी दलीलें दे रही है तो नेता अपनी। कुछ लोग आर्यन को गलत बता रहे हैं तो कुछ लोग एनसीबी पर ही झूठा केस बनाने का आरोप लगा रहे हैं, और इसी सब में ये मामला उलझा हुआ है। और इसका असली मुद्दा क्या है, उस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है। तो आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम पड़ताल करेंगे कि क्या वाकई आर्यन खान दोषी हैं या शाहरुख खान को परेशान करने के लिए आर्यन को फंसाया गया है। अगर इस पूरे घटनाक्रम की ही बात करें तो मुंबई से गोवा जा रहे लग्जरी क्रूज में एनसीबी ने पार्टी में आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट समेत कुछ अन्य लोगों को पकड़ा था। 3 अक्टूबर को आर्यन को एनसीबी ने अपनी कस्टडी में ले लिया था। 8 अक्टूबर को कोर्ट ने आर्यन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद आर्यन को आर्थर रोड जेल भेज दिया गया। आर्यन खान के वकील ने कोर्ट में अपनी बात रखते हुए ये साफ कहा कि आर्यन खान के पास किसी तरह का नशीला पदार्थ नहीं मिला है, उनके पास से कैश भी बरामद नहीं हुआ है। आर्यन खान मुनमुन धमेचा को भी नहीं जानते हैं। एनसीबी ने तीनों को क्रूज से अरेस्ट करते हुए एक साथ पेश किया है, लेकिन आर्यन खान का मुनमुन से कोई कनेक्शन नहीं है। आर्यन खान इस वक्त आर्थर रोड जेल में हैं। उनकी जमानत पर उनके वकील पिछले काफी दिनों से मशक्कत कर रहे हैं, पर हर बार एनसीबी कुछ न कुछ पेच फंसा देती है। 11 अक्टूबर को भी सेशंस कोर्ट में आर्यन की जमानत टल गई थी। इस मामले में अब तक एनसीबी ने कई लोगों से पूछताछ कर ली है और अभी भी उनकी जांच पड़ताल जारी है। एनसीबी ने 9 अक्टूबर को शाहरुख खान के ड्राइवर से 12 घंटे तक लंबी पूछताछ की थी। एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक ड्राइवर ने आर्यन और अरबाज मर्चेंट को क्रूज टर्मिनल पर छोड़ने की बात कबूली थी। ड्राइवर से आर्यन और उनके दोस्तों की एक्टिविटीज को लेकर भी पूछताछ की गई थी। एनसीबी को पूछताछ और जांच पड़ताल करते हुए पूरे 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उसके हाथ ऐसा कोई सबूत नहीं लगा है जिससे ये साबित हो सके कि आर्यन दोषी हैं। लेकिन एनसीबी फिर भी उन्हें फंसाए रखना चाहती है। एनसीबी से आर्यन के वकील ने यह भी पूछ लिया कि जब आर्यन खान के पास कुछ भी नहीं मिला है तो फिर कैसी साजिश, जिसका एनसीबी के पास कोई जवाब भी नहीं है। यानी साफ है कि आर्यन को फंसाकर सिर्फ शाहरुख खान पर दबाव बनाया जा रहा है, जिससे वो मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष का साथ ना दे। और कहा जा रहा है कि ये सब हो रहा है सरकार के इशारे पर। ऐसा इसलिए क्योंकि शाहरुख कांग्रेस के करीबी हैं। कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है कि ये पूरी पटकथा सरकार के इशारे पर लिखी गई है, जिससे शाहरुख को टारगेट किया जा सके और पूरे बॉलीवुड पर शिकंजा कसा जा सके। अब इस केस में बहुत से लोग शाहरुख का समर्थन भी कर रहे हैं, और महाराष्ट्र के मंत्री ने तो आर्यन खान की गिरफ्तारी को गलत बता दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगला निशाना एक्टर शाहरुख खान है। एनसीबी नेता महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने कहा, आर्यन खान की गिरफ्तारी फर्जी है। पिछले 1 महीने से क्राइम रिपोर्टरों को सूचना प्रसारित की जा रही थी कि अगला निशाना अभिनेता शाहरुख खान है। यह पूरा फर्जीवाड़ा है। 1 ग्राम भी पदार्थ जहाज में जब्त नहीं हुआ, ना टर्मिनल पर ना ही किसी के पास। जिस जगह पर छापा होता है वहां पंचनामा किया जाता है, लेकिन वहां कोई पंचनामा नहीं हुआ। फ्रेम करने के लिए एनसीबी ने फर्जीवाड़ा किया। यहाँ तक कि मलिक ने एनसीबी पर बड़ा आरोप लगाया कि एजेंसी ने छापेमारी के बाद 2 लोगों को छोड़ दिया, जिनमें से बीजेपी के एक हाई प्रोफाइल नेता का साला भी शामिल था। एनसीबी नेता के बयानों से साफ है कि वो पूरी तरह से शाहरुख का समर्थन कर रहे हैं। नवाब मलिक के बयान इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि एक सोची समझी साजिश के तहत आर्यन खान को फंसाया गया है। आर्यन खान के वकील सतीश मान शिंदे ने कोर्ट में जानकारी दी है कि शाहरुख खान के बेटे को पार्टी में स्पेशल गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। आर्यन खान का पार्टी आयोजन से कोई लेना देना नहीं है। आर्यन के पास तो शिप का टिकट और बोर्डिंग पास भी नहीं है। आर्यन खान जाने माने अभिनेता शाहरुख खान के बेटे हैं
हैं जिस कारण उन्हें इनवाइट किया गया था। इसके अलावा आर्यन खान की व्हाट्सएप चैट से भी कुछ खास जानकारी नहीं मिली है। आर्यन खान का नशीले पदार्थ की खरीदारी और बेचने से कोई सीधा संबंध भी नहीं है। ये सभी बातें इस ओर इशारा करती हैं कि आर्यन इस मामले में कहीं लिप्त नहीं है। तो फिर एनसीबी पर सवाल खड़ा होना लाजमी है कि वो क्यों आर्यन की जमानत नहीं होने दे रही है। इस मामले के बाद से बॉलीवुड के कई लोग शाहरुख खान के सपोर्ट में खड़े हो गए हैं। यहां तक कि एनसीपी नेता शरद पवार ने तो केंद्र सरकार पर ही सीधे तौर पर निशाना साध दिया है और इसे महाविकास अघाड़ी गठबंधन को अस्थिर करने की कोशिश बताया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को निशाना बनाने के लिए सीबीआई, ईडी और एनसीबी जैसी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके राजनीतिक विरोधियों को बदनाम किया जा रहा है। केंद्र सरकार राजनीतिक उद्देश्यों से इन सभी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। अब इस मामले में कई बड़ी हस्तियां शाहरुख को सपोर्ट तो कर रही हैं, लेकिन कोई भी खुलकर कुछ कहने को राजी नहीं है। बॉलीवुड अभिनेता और कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, कोई भी आगे नहीं आना चाहता। हर कोई सोचता है कि ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है और जिसकी भी है वो खुद इससे निपटेगा। वे चाहते हैं कि इंसान अपनी लड़ाई खुद लड़े। इंडस्ट्री डरे हुए लोगों का एक ग्रुप है। गोदी मीडिया की तरह ही वे गोदी कलाकार हैं। आर्यन को टारगेट किया जा रहा है, इसकी वजह शाहरुख खान जरूर हैं। बाकी 2 लोग भी अरेस्ट हुए हैं, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट, लेकिन कोई उनके बारे में बात नहीं कर रहा। पिछली बार ऐसा दीपिका पादुकोण के साथ हुआ था, जबकि और लोगों से भी पूछताछ हुई थी, लेकिन सबका फोकस वही थी। वहीं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने तो इस मामले को एक अलग ही एंगल दे दिया। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि आर्यन खान को इसलिए परेशान किया जा रहा है क्योंकि वह मुसलमान है। केंद्रीय एजेंसियां 23 साल के लड़के के पीछे इस वजह से पड़ी हैं क्योंकि उसका उपनाम खान है। बीजेपी के कोर वोट बैंक की इच्छाओं को पूरा करने के लिए मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है। इसके अलावा अभिनेत्री रवीना टंडन ने इस पूरे मामले को शर्मनाक राजनीति करार दिया। हालांकि रवीना टंडन ने अपने ट्वीट में आर्यन खान या शाहरुख खान का नाम नहीं लिया है। बिना नाम लिए एक्ट्रेस ने इस मामले पर अपना गुस्सा जाहिर किया। शर्मनाक राजनीति खेली जा रही है। यह एक युवक के जीवन और भविष्य का सवाल है जिसके साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। ये दिल तोड़ने वाला है। एक संगीतकार ने लिखा कि सुपरस्टार के परिवार का इस्तेमाल गुजरात के कच्छ जिले में अडानी संचालित मुद्रा बंदरगाह पर बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ के जब्त होने और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में हुई घटना में 4 किसानों समेत 8 लोगों की जान जाने से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। सुजैन खान ने लिखा, मेरे ख्याल से ये आर्यन खान के बारे में नहीं है क्योंकि वो दुर्भाग्यवश गलत समय पर गलत जगह था। वो बहुत अच्छा बच्चा है। इस हालात को एक उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि कैसे बॉलीवुड के लोगों को विच हंट किया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात में कच्छ के मुंद्रा बंदरगाह पर हेरोइन की अब तक की सबसे बड़ी खेप पकड़ी गई थी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिसकी कीमत 21,000 करोड़ थी। मुंद्रा बंदरगाह का मालिकाना हक अडानी पोर्ट के पास है। अडानी पोर्ट गौतम अडानी की कंपनी है, लेकिन उस मामले को तो इतना नहीं तूल दिया गया क्योंकि वहां सरकार बीजेपी की है और पोर्ट एक अमीर उद्योगपति का। लेकिन आर्यन खान के मामले को खूब उछाला जा रहा है। एनसीबी हर संभव कोशिश कर रही है कि आर्यन को जमानत ना मिले, लेकिन हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि आर्यन सिर्फ एक जरिया है, असली निशाना तो शाहरुख खान है। और ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है, इसका सीधा सा जवाब है उनकी कांग्रेस से नजदीकी। बॉलीवुड पर सरकार हावी होना चाहती है, यानी सरकार अपने मित्रों को तो बचाती है और दूसरे पार्टियों के करीबियों को टारगेट करती है। उन्हें जबरदस्ती फंसाया जाता है, बदनाम किया जाता है और ऐसा ही कुछ इस समय मायानगरी में चल रहा है। इसके अलावा एक और सवाल भी खड़ा होता है कि क्या शाहरुख खान को उनके धर्म की वजह से निशाने पर लाया जा रहा है, क्योंकि हमारे देश में ये भी एक बड़ा मुद्दा है जो कि किसी भी तरह से सही नहीं है। इसके अलावा एक दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि अगर महाराष्ट्र में बार बार इस तरह के मामले सामने आएंगे तो इससे महाराष्ट्र सरकार बदनाम होगी और इसका फायदा दूसरी पार्टी को मिल सकता है। जैसा कि एक समय पंजाब में भी नशे का मुद्दा ही चुनावी मुद्दा बनाया गया था, लेकिन अपने राजनीतिक फायदे के लिए एक 23 साल के युवक के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना कहां तक सही है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।